ओके चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 1 रीड कर रहे हैं द अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट हमारे कौन से होंगे और उनमें कितने लेटर्स होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ एक बार, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनेंगे सारे। अल्फ़ाबेट में हमारे 26 लेटर्स होते हैं। हाउ मेनी लेटर्स? 26, ओके। एंड अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं। देखो अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं वो एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हैं। जैसे कि ए के बाद में क्या आएगा? ए के बाद में आपका क्या आ रहा है, बताओ कौन सा लेटर आ रहा है? बी, ओके। और बी के बाद में आपका कौन सा लेटर आ रहा है? सी, ओके। देन आपका कौन सा लेटर आ रहा है? डी। ऐसे ही आपका कहाँ तक आ जाएगा? जेड तक, ओके। इसके बाद में क्या है, देखो, डिड यू नोटिस दीज लेटर्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि आपने नोटिस किया कि ये सारे जो लेटर्स है वो करेक्ट वे में, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं, है ना? सारे एक करेक्ट वे में अरेंज है ना? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, है ना? सारे एक से अरेंज किए हुए हैं। आगे देखो, दिस अरेंजमेंट इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि ये जो अरेंज किया हुआ ऑर्डर है उसको हम बोलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है? सांची क्या बोलेंगे? सांची जल्दी से बताइए। लेटर्स को जिन ऑर्डर में हमने अरेंज किया है उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। हाँ जी। और मैंने, हाँ, वेरी गुड। आगे था इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स। अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश में कितने लेटर्स होंगे हमारे? 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होंगे? आप देखो, इनको काउंट करोगे ना आप, तो कितने हैं ये? 26। काउंट करें हम इनको? काउंट करो, चलो। 1, काउंट करते चलो। 1 2 3 4, आगे 5 6, नेक्स्ट वन इज 7, 8 नंबर पे आपका आ जाएगा H, 9 पे आएगा आपका H के बाद क्या आएगा? 10 नंबर पे हो जाएगा आपका J, 11 पे आपका K, 12 पे आपका L हो जाएगा। देन आपका 13 पर M आ जाएगा। फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और लास्ट आपके कितने हो गए? कितने लेटर हो गए? क्या हो गया बेटा? इंग्लिश ग्रामर बुक चैप्टर 1 ओनली रिवीजन है आपका आज, ओके। चैप्टर 1 इंग्लिश ग्रामर, ओके। तो हमारे अभी हमने देखिए कितने लेटर्स हो गए हमारे कंप्लीट? 26 लेटर्स, ओके। आगे देखो, these letters can be written in 2 forms, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक और लाइन है कि ये लेटर कितने फॉर्म्स में रिटन होते हैं? 2 फॉर्म्स में। अब 2 फॉर्म्स कौन से होंगे इसके? कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल लेटर कौन सा होगा, स्मॉल लेटर कौन सा होगा, जल्दी से मुझे बताओ। अभी मैंने यहाँ राइट किया ए, ओके, और यहाँ मैंने राइट किया ये। अब इसमें से मुझे बताओ कौन सा कैपिटल है और कौन सा स्मॉल है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट वाला जो हमारा है वो है कैपिटल और सेकंड वाला जो है वो है हमारा स्मॉल लेटर, ओके। हाँ जी बेटा, ओके। तो ये हमारा जो लेटर है वो हो गया हमारा कैपिटल लेटर और ये जो हमारा लेटर है वो हो गया हमारा स्मॉल लेटर, ओके। आगे हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग अयांश।
आगे देखो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वी बिगिन आवर वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ओके आयांश, मैं आपको बता दूं, हम ओके 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 ओके, जस्ट म्यूट योरसेल्फ एंड नाउ लिसन। आयांश, हम चैप्टर 1 रीड कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। ओके, आई थिंक आपने नहीं किया था पहले, तो एक बार फिर से समझ लो आप, है ना? ओके आयांश, ओके आगे देखते हैं हम। We begin our names and surnames, okay? Our names and surnames with capital letters, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब भी हम अपना नेम राइट करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा लेटर होगा वो कौन सा होगा? बताओ जल्दी। कैपिटल होगा या स्मॉल होगा? जल्दी बताइए, कैपिटल लेटर होगा या स्मॉल लेटर होगा जब हम अपना नेम राइट कर रहे होते हैं? तो कैपिटल लेटर होगा। वेरी गुड। जैसे अभी मैंने यहाँ राइट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने राइट किया आयांश, ओके, ओके, ये मैंने राइट किया यहाँ पर आयांश। अब मैंने जब राइट किया आयांश, तो आयांश का मैंने फर्स्ट लेटर जो लिया है वो कैपिटल है या फिर स्मॉल है? कैपिटल, कैपिटल लेटर है। ओके आयांश, अगर मान लो आयांश लगा रहा है गुप्ता, ओके, तो गुप्ता का मैं जो सरनेम, गुप्ता हमारा क्या हो जाएगा? सरनेम। नेम के जो आगे हम यूज करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा सरनेम। ओके ओके ना? तो देखो, आयांश का जो फर्स्ट लेटर था हमने वो राइट किया कैपिटल में, और आयांश का जो सरनेम का जो फर्स्ट लेटर है वो भी हमने किस में राइट किया? कैपिटल लेटर में। ओके ना? और जो बाकी लेटर होते हैं उन्हें बिल्कुल स्मॉल में करना होता है। वेरी गुड। जो बाकी अदर लेटर्स जो हमारे थे वो हमारे किस में हैं? यहाँ देखो, स्मॉल लेटर्स में है। ओके, तो हमें ये सिर्फ ध्यान रखना है, जब भी हम स्टार्ट करेंगे कोई भी नेम, अपना नेम, ठीक है, या सर नेम, तो हम फर्स्ट लेटर जो हमारा रहेगा वो कैपिटल रहेगा, और रेस्ट जो लेटर्स है वो कैसे रहेंगे? स्मॉल। गॉट इट? ये समझ आया? अच्छा, ये समझ आ गया सबको? यस मैम। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। अच्छा, मैंने तो एक एग्जाम्पल आपको दे दिया। यहाँ पर भी है कुछ एग्जाम्पल। देखो, अनुष्का खरे, तो यहाँ देखो फर्स्ट लेटर जो है वो है ए, तो इसका ए जो है वो कैपिटल है और बाकी सारे लेटर जो है वो स्मॉल है। ओके, आगे यहाँ देखो, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है और बाकी सारे लेटर स्मॉल है। ओके, यहाँ देखो नुपुर गुप्ता, इसमें देखो फर्स्ट लेटर नुपुर का एन, वो क्या है? कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। और सरनेम अगर स्टार्ट करेंगे तो सरनेम का भी कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। ओके ओके, यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो जिसने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे वो एक बार सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट योर नेम, आपको अपना नेम राइट करना है। ओके, तो राइट करो अपना नेम। जैसे मेरा नाम तो यहाँ पर गौरी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, सॉरी, यस। ओके, यहाँ पर मैंने अपना नेम राइट कर दिया है। और अपना नेम राइट जब आप करोगे तो आप ध्यान रखोगे आपका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, देन रेस्ट लेटर जो होंगे वो आपके स्मॉल में होंगे। ओके ना? जल्दी से अपना नेम राइट करो सर। डन। आगे देखो, आपका क्वेश्चन है राइट योर मदर्स नेम। ओके, आगे आपको अपनी मदर का नेम राइट करना है, तो जो भी आपकी मम्मा का नेम है वो आप यहाँ राइट करोगे
वही फॉर्मूला है, वही प्रोसेस है, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड रेस्ट लेटर्स आर इन स्मॉल. ओके, राइट योर फादर्स नेम. थर्ड क्वेश्चन में आपको अपने फादर का नेम राइट करना है, तो आप वो राइट करोगे. ओके, आगे चले. आगे करें क्लास. यस और नो? ओके, सो आगे देखो क्या है आपका. द वे इन विच लेटर्स अरेंज्ड इन द अल्फाबेट इज नोन एज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी लेटर्स हमारे अल्फाबेट में अरेंज किए हुए होते हैं, है ना, करेक्ट वे में होते हैं, तो उनको किस ऑर्डर में जाना जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना जाता है. ये मैंने आपको पहले बताया अभी. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है. वो ऑर्डर होता है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके ओके चिल्ड्रन, गॉट इट? अच्छा, ये समझ में आया क्या? बताओ पहले मुझे, यस और नो? सबको समझ आ गया अच्छे से? अगर मैं क्वेश्चन करूंगी तो आंसर करोगे आप लोग? यस मैम. ओके, तो गर्वित आपसे स्टार्ट करते हैं. अगर मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज दैट यहाँ मैंने लिखा है ए, ओके. नाउ टेल मी गर्वित, ये करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं है? जल्दी से बताइए कि करेक्ट ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है, यहाँ जो मैंने राइट किया है. ओके, ये चीज बताइए मुझे जल्दी से. आयांश, यू टेल मी, इज दिस करेक्ट और नॉट? जल्दी बताइए. मैम ने यहाँ क्या राइट किया है? पहले देखो यहाँ पर मैम ने क्या राइट किया है. सबसे पहले मैम ने राइट किया ए, उसके बाद मैम ने राइट किया सी. ओके, फिर देन मैम ने राइट किया है डी, फिर क्या है एच, देन कौन सा लेटर है? एफ, और फिर है लास्ट में बी. तो ये करेक्ट वे में है क्या? करेक्ट ऑर्डर है क्या इसका? जल्दी बताओ. यस और नो? नो, नहीं है. कैसे होगा करेक्ट ऑर्डर? देखो, सबसे पहले हमारा जो अल्फाबेट में आता है वो होगा ए. ओके, उसके बाद क्या आएगा बताइए? बी. वेरी गुड. उसके बाद सी, उसके बाद डी, डी के बाद बताइए ई. है क्या इसमें? देखो ई है क्या इसमें? नहीं है. तो ई के बाद क्या आता है? एफ. एफ है ना इसमें, तो एफ राइट करेंगे. आप बताइए अब कौन सा लेटर रह गया हमारा? ए भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, बी भी हमने राइट कर लिया है, एफ भी हमारा हो गया. अब कौन सा लेटर रह गया हमारा? एच. कौन सा लेटर रह गया हमारा? एच. तो वो भी हमने राइट कर लिया. अच्छा, ये हमारा ऑर्डर जो है वो करेक्ट है या नहीं है? ये भी करेक्ट नहीं है क्या? ये जो हमने अभी राइट किया वो तो करेक्ट वे है हमारा, करेक्ट ऑर्डर में है ना? यस मैम. हाँ, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर में नहीं था और ये हमारा करेक्ट ऑर्डर में अरेंज है. ओके, आगे देखते हैं. ओके चिल्ड्रन,
चिल्ड्रन, यहाँ देखो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए। तो यहाँ क्वेश्चन हम रीड करेंगे सबसे पहले। प्ले द गेम, number the letters, give number to the letters as they are arranged in the alphabetical order. Some letters have been numbered for you. Okay, यहाँ देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है, उसके नंबर्स आपको राइट करने हैं। ओके, तो नंबर आप कैसे राइट करोगे? हो गया सर, बाद में ले लेना पैसे। नहीं एक्चुअली क्या है, पढ़ाते हुए जो फोटो ले गए बाद में नहीं आएगा। बहुत ही गंदी आई होगी। चलो लास्ट में ले लेंगे। हाँ, ओके चिल्ड्रन, लिसन नाउ। आपको इनके नंबर्स राइट करने हैं। अभी लास्ट में मैंने आपको नंबर राइट करके बताए थे कि ए का नंबर कौन सा है, बी का नंबर कौन सा है, सी कौन से नंबर पे है, डी कौन से नंबर पे है। ओके, तो वही नंबर्स आपको यहाँ बताने हैं। जैसे ए है, ए कौन से नंबर पे आता है हमारा? ए कौन से नंबर पे आता है, जल्दी बताइए। नंबर 1 नंबर पे। ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अल्फाबेट राइट करोगे। हाँ जी, जिसने नहीं, हाँ जी बेटा, जिसने राइट नहीं किए थे ये पहले, वो अभी कर लो। ठीक है, अभी मेरे साथ साथ करते जाओ, पहले समझो उसके बाद करो। ओके, आयांश पहले समझ लीजिए बेटा। साची, आपको तो आता है ना बेटा ये? साची, आपको आता है ना बेटा? तो आंसर करोगी मुझे। ओके, अच्छा, हम यहाँ पर पहले अल्फाबेट राइट कर लेते हैं और उनके नंबर राइट करते हैं। ठीक है, ओके, वेट करेंगे पहले। अच्छा, यहाँ देखो, पहले चेक करो एक बार मैम ने सही राइट किया है क्या। हिफ्जा, आपने बेटा लेट ज्वाइन किया है। मैम आपको पढ़ा रही है आज चैप्टर 1 इंग्लिश ग्रामर का। ओके ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन करना। ए हमारा था 1 नंबर पर। अच्छा, ये फिर से चढ़ा दिया। अच्छा, यहाँ देखेंगे हम, ए हमारा 1 नंबर पर है, बी हमारा 2 नंबर पर है। ठीक है, ऐसे ही हम ई अगर देखेंगे, ई को अगर काउंट करेंगे तो देखो ए आया पहले, फर्स्ट में ए, बी, फिर आ जाएगा आपका सी, फिर डी और फिर ई। तो कौन से नंबर पे आ रहा है ई हमारा? 5 नंबर पे। ओके, ऐसे ही आपको काउंट करना है आई। आई कौन से नंबर पे आ रहा है, एक बार देखो, बोल के देखो फटाफट से, जल्दी से। 10 नंबर पे आ रहा है, फिर से काउंट करो। यहाँ देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन से नंबर पे आया आई? जल्दी से बताओ, कौन से नंबर पे आया? 9 नंबर पर। ओके, तो हमने यहाँ लिखा है 9। ओके, व्हाट हैपेंड गर्वित? क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम क्लास? नो, आगे करते हैं। एम अगर काउंट करते हैं हम, तो देखो आई अभी 9 नंबर पे आया था, 10 11 12 और एम हमारा जो होगा वो हो जाएगा 13 नंबर पर। ओके, तो हमने यहाँ राइट कर दिया 13। ओके, अयांश आपको समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, अयांश, नाउ डू टेल मी सी कौन से नंबर पे आएगा?
जल्दी से बताइए। 3. 3 नंबर पर। ओके, वेरी गुड। एंड एन, एन का कौन सा नंबर हो जाएगा, जल्दी बताओ। 14. 14 नंबर। और वाई हमारा हो जाएगा कौन से नंबर पे होगा, 25। ओके, 25. वेरी गुड। और डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन से नंबर पे होगा, 23. 23। ओके, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं ये सारे नंबर्स मैंने करेक्ट राइट किए हैं या फिर नहीं किए हैं। ओ हमारा कौन सा नंबर पे हो जाएगा, ओ का कौन सा नंबर होगा, 15. 15। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आई थिंक आप लोग कर लोगे सर। Yes, ma'am. नेक्स्ट वाला करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। राइट स्मॉल लेटर्स फॉर गिवन कैपिटल लेटर्स टू हैव बीन डन फॉर यू। पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद में करना आप लोग। ओके, यहाँ देखो स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं, आप सॉरी स्मॉल लेटर राइट करने हैं, कैपिटल लेटर दिए हुए हैं। ओके, मतलब आपको ए का स्मॉल राइट करना है, बी का भी स्मॉल राइट करना है, सी का स्मॉल राइट करना है, डी का भी स्मॉल वाला लेटर राइट करना है। ये मैंने आपको पहले सिखाए हुए हैं, हमने केजी, नर्सरी, प्रेप ये सब पढ़े हुए हैं ना, ये सारे लेटर्स तो आपको आते हैं। ओके, अच्छा ये इजी है आपके लिए, हो जाएगा ये, Yes, ma'am. हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, है ना। थिंक एंड आंसर। ओके, सोचना है और फिर आंसर करना है। विच इज द फर्स्ट लेटर, अब मुझे बताइए फर्स्ट लेटर कौन सा होगा अल्फाबेट में, अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, कौन सा होगा, ए। ए हमारा क्या होगा, फर्स्ट लेटर। ओके ओके, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द लास्ट लेटर। तो लास्ट लेटर अगर पूछा है तो लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, Z. जेड हो जाएगा हमारा। ठीक है, वेरी गुड। विच लेटर कम्स बिफोर के। अच्छा बताओ के से पहले क्या आता है, बिफोर। बिफोर का मतलब हो गया यहाँ पर पहले, बिफोर मीन्स पहले। अब के से पहले कौन सा लेटर आ रहा है, के से पहले कौन सा लेटर आ रहा है, जे। ठीक है, तो हमारा यहाँ हो गया जे। ओके, अच्छा आगे देखेंगे हम, विच लेटर कम्स आफ्टर एस। आफ्टर का मीन्स क्या होगा, आफ्टर मीन्स बाद में। किसके बाद में, किसके बाद में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसके बाद में, S के बाद एस के बाद में। तो एस के बाद में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, T. टी। वेरी गुड, तो यहाँ हम राइट करेंगे टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच लेटर कम्स आफ्टर ई। अब कौन बताएगा मुझे इसका आंसर, विच लेटर कम्स आफ्टर ई, एफ। वेरी गुड, आफ्टर ई पूछा है, मतलब ई के बाद में कौन सा लेटर है, तो हमारा हो जाएगा एफ। ओके, आगे देखो, विच लेटर्स कम बिटवीन एम एंड क्यू। अब बिटवीन लेटर पूछे इसमें, बिटवीन का मतलब होता है बीच वाले लेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दे दिया आपको, एम और क्यू। कौन कौन से लेटर हैं हमारे, एम और क्यू। और एम और क्यू के बीच में कौन कौन से लेटर होंगे बताओ, एम के बाद क्या आ जाएगा, एन ओ पी, और बाद में इसके क्यू आता है, तो 3 लेटर इनके बीच में हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन ओ पी। ठीक है, कौन कौन से लेटर इनके बीच में हो गए, एन ओ पी। ओके, गॉट इट, यहाँ तक समझ आया। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। From which letter does your name start with an and in? अब आपका नेम जिससे स्टार्ट हो रहा है वो लेटर आपको लिखना है, और जिससे एंड हो रहा है वो लेटर आपको लिखना है। जैसे
जैसे सपोज दैट मेरा नेम है गौरी, ठीक है, तो मेरा नेम स्टार्ट हो गया जी से, है ना, और एंड कहाँ पे हो रहा है मेरा, आई पे, तो ये तो मेरा नेम हो गया। अब आपका नेम किससे स्टार्ट होता है और किस पे एंड होता है, वो 2 लेटर आपको राइट करना है। ओके टी लिखना। साची, आपका लेटर किस आपका नेम किससे स्टार्ट होगा, कौन सा लेटर से स्टार्ट होगा, एस, और एंड किस पे होगा, आई पे। आई पे। तो आपको कौन कौन से लेटर राइट करने हैं यहाँ पर, एस और आई, आई। ठीक है। आगे देखें, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप मुझे बता दीजिए, आप इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। वेरी गुड, 26। अरे वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए सारे, है ना, सबको आने लग गया ना अब तो। अच्छा, इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो जल्दी से। यस साची, मैम मुझे ए पसंद नहीं, ए वाला नहीं समझ में आया, ए वाला। क्वेश्चन नंबर ए कौन सा है बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, हाँ हाँ। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साची। साची, इसमें बेटा आपको क्या करना है, पहले अल्फाबेट राइट कर लो। जैसे मान लो सपोज, बोलिए व्हाट हैपेंड साची। मैम हाँ कैसे होगा ये? देखो, इसको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आप पहले अल्फाबेट राइट कर लो। जैसे यहाँ पर मैंने अल्फाबेट राइट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इनको नंबर दे दिया 1, 1 मिनट, यहाँ मैंने इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे नंबर इनके ऊपर लिख लो, ठीक है। अच्छा, ये सारे नंबर मैंने इनके ऊपर लिख लिए ना। अब देखो, मैंने ये सारे लिख लिए। ओके सांची, ध्यान से सुनना है। अब अगर वो पूछ रहा है आई, अगर मैंने पूछा आई, आई कौन से नंबर पे है, ढूंढो यहाँ पर, आई कहाँ पे है, आई, ठीक है, हमें आई मिल गया और आई का नंबर भी मिल गया 9, तो हमने यहाँ लिख दिया 9। ओके, आया समझ। साची, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। आगे चलें। ओके चिल्ड्रन, आगे करते हैं हम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द लेटर्स गिवन बिलो इन ईच रो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में करवाई है अभी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं और ये लेटर्स अरेंज नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, तो इनको आपको अरेंज करना है। ओके ना, तो कैसे अरेंज करेंगे, पहले हमें उसके लिए अल्फाबेट पता होना चाहिए, उसका करेक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए, तभी हम अरेंज कर पाएंगे। ओके, तो हम सबको अल्फाबेट तो आता ही है। आगे देखते हैं हमारे कौन कौन से लेटर हैं, एस, वी, आर, क्यू, टी, पी और यू। ठीक है, अब अगर हम अल्फाबेट बोलते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या कौन सा लेटर आएगा, बताओ जल्दी बताइए, कौन सा लेटर आएगा। मैम पी। पी, वेरी गुड। अगर हमने अल्फाबेट बोला A to Z तक, तो हमारा उसमें सबसे पहले इस लाइन में सबसे पहले हमारा कौन सा लेटर आया, P। ओके, उसके बाद कौन सा आएगा फिर, P के बाद में Q, P के बाद में Q। हम यहाँ लिखते जा रहे हैं तो यहाँ एक बार थोड़ा सा कट करते जाना ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमने राइट कर लिया है और कौन सा रह गया है। ठीक है,
क्यू के बाद में क्या आ जाएगा हमारा, बताओ। इसमें देखो आर है ना, तो आर लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद देखिए एस, वेरी गुड, एस आ गया हमारा। एस के बाद कौन सा हो जाएगा, टी, वेरी गुड, टी भी हो गया। उसके बाद में यू हो जाएगा, फिर हो जाएगा वी। ओके, तो हमारे ऐसे सारे अरेंज हो गए करेक्ट ऑर्डर में। ओके अयांश, समझ में आया? कोहर, वेयर आर यू? कोहर, आज तो कोहर की आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। यस मैम। कहाँ थे बेटा आप? यस मैम। कहाँ थे आप? आपको समझ आ रहा है? मैम जो आपको समझा रही है वो समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, आगे करें कोहर। अच्छा साची, आपको समझ में तो आ ही गया ये, है ना? गर्वित, Yes, हिस्सा। ओके चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन है आपका U X W S Y V T। अब इनमें से देखना है आपको सबसे पहले कौन सा आएगा। इनमें से अगर हम अल्फाबेट बोलते हैं तो हमारा सबसे पहला जो लेटर होगा वो होगा S, फिर S के बाद में T, फिर U, फिर V, फिर W, फिर X और फिर हो जाएगा हमारा लास्ट में Y। ओके, अच्छा इसमें कुछ कंफ्यूजन है? कोई भी कंफ्यूजन है आगे? नो? आगे करवा दूं? ओके, आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अरेंज द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आप फर्स्ट लेटर देखोगे इनका। क्या देखोगे? फर्स्ट लेटर। कौन सा लेटर देखना है आपको सबसे पहले? फर्स्ट। इसका फर्स्ट लेटर हो गया आपका टी, इसका हो गया सी, इसका हो गया एच, इसका हो गया आपका जी, गॉट, और ई, एलिफेंट। ओके, ये सारे लेटर हैं इनके, फर्स्ट लेटर यही है सबके। सबके फर्स्ट लेटर देखो यही है ना? ओके, आगे देखेंगे। अच्छा आप बताओ मुझे, अल्फाबेट जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा इनमें? ए, बी और फिर कौन सा आया? सी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा नेम आएगा वो होगा सी से काव। कौन सा हो जाएगा? सी से काव। ओके, उसके बाद देखो सी, सी के बाद में आता है डी, डी है नहीं इसमें, डी के बाद में ई, ई है ना हमारे पास? अच्छा डी है क्या इसमें? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा डी है इसमें, है ना? मैम, यस। मेरे में तो कैट है, आपके में डॉग है। आपके में कैट है? कौन सा Yes, पेज, मैम। कौन सा पेज नंबर कर रहे हो अयांश? 7। कौन सा पेज नंबर है? 7। 7 पेज नंबर है। एक बार शो करो, आपकी बुक शो करो मुझे। मेरे भी कैट है। आपकी कैट है? कोई बात नहीं, आप लोगों की कैट है तो कैट भी तो सी से स्टार्ट हो रही है ना? Yes, मैम। और बाकी अदर तो सेम है या फिर नहीं है? अदर सेम है या नहीं है? सेम है। बाकी सब सेम है ना? काऊ की जगह कैट है बस, है ना? ओके कोई ना, है ना? आप काऊ की जगह कैट राइट कर देना, वो भी स्टार्ट होगा आपका सी से ही स्टार्ट होगा। अच्छा यहाँ एक बार देख लीजिए आप, आपके लेटर्स हो गए हैं टी, सी, एच, जी, ई, डी और एल। यही लेटर्स हैं सबके। चेक कर लो एक बार, सब चेक कर लीजिए एक बार, यही लेटर्स है ना? सेम है सबके। आगे चले। अब अगर हम अल्फाबेट बोलेंगे
तो सबसे पहले जो हमारा स्पेलिंग आएगा वो आएगा सी वाला स्पेलिंग, ओके। क्योंकि अगर हमने बोला ए बी और फिर हमारा आ गया सी, तो सी से जो स्पेलिंग होगी वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो सी से हमारा यहाँ पर काव है, तो हमने काव क्या हुआ, सी से हमारा काव हो गया। आप लोगों की बुक पे अगर कैट है तो आप लोग कैट राइट करोगे, ओके। तो सी से काव या कैट, व्हाटएवर जो भी राइट करना है आपको। यहाँ आगे देखो सी के बाद में क्या आएगा, डी, तो डी वाला स्पेलिंग हो गया डियर, तो यहाँ हमने लिख दिया डियर, ओके। आगे डी के बाद में ई है ना, तो ई का स्पेलिंग हो गया हमारा ई से एलिफेंट, तो यहाँ हमारा स्पेलिंग हो जाएगा एलिफेंट, ओके। आगे देखो ई के बाद में एफ है क्या यहाँ पर, एफ है क्या यहाँ पर, नहीं है। एफ के बाद में जी, तो जी से हमारा हो गया गॉट, तो हमने यहाँ राइट किया गॉट, ओके। जी के बाद हमारा हो जाएगा एच, तो एच से हमारा हो गया हैन। एच के बाद में हमारा आई नहीं है, जे नहीं है, ठीक है, के नहीं है, और फिर है हमारा एल, तो एल से हो गया हमारा लायन, ओके। और फिर लास्ट में हमारा जो रह गया टाइगर, तो हमने यहाँ लिख दिया टाइगर, ओके। ये समझ आया, समझ में आया ये सबको, यस मैम। ओके। आगे करें, आगे आपका न्यू टॉपिक है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। आगे आपका जो टॉपिक है वो है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ओके। तो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। वॉवल्स कौन कौन से होंगे हमारे, वॉवल्स कौन कौन से होंगे, E-I-O-U। वेरी गुड। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कौन कौन से होंगे, E-I-O। कॉन्सोनेंट कौन से होंगे, मैंने कॉन्सोनेंट पूछे हैं अभी। B, B, C, D, E, F, G। इन 5 लेटर्स के अलावा जो भी हमारे लेटर रह गए हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होंगे। अगर मैं आपसे पूछती हूँ बी, बी क्या है हमारा, वॉवल है या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ओके। अगर मैंने आपसे पूछा यू, यू क्या है आपका, वॉवल या कॉन्सोनेंट, वॉवल, ओके। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स इन द अल्फाबेट फैमिली, ओके। एक बार सुन लो, पहले सुन लो। देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स इन द अल्फाबेट फैमिली, दे आर ए ई आई ओ यू। कौन कौन से होंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये जो लेटर्स है हमारे वो सारे क्या हैं, वॉवल्स, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हमारे रह गए हैं, कितने रह गए हैं, 21 लेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट, ठीक है। हाँ जी, आया समझ में, ओके। अच्छा, एक रिमेम्बर वाली कॉलम दे रखा है आपका, तो इसको रीड करो। वर्ड्स इन डिक्शनरीज एंड नेम्स इन टेलीफोन डायरेक्टरीज आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। आपके डिक्शनरी आप अगर यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यस बेटा, पहले सुनो मैम क्या बोल रही है उसके बाद बोलना है ना। डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे कोई भी नेम या कुछ भी स्पेलिंग, ठीक है, तो वो कैसी अरेंज होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज की हुई होती है। पहले ए वाली स्पेलिंग्स होती है, फिर बी वाली होती है, फिर सी वाली होती है, फिर डी वाली होती है, ठीक है। ऐसे अरेंज होती है ना, देखिए कभी डिक्शनरी यूज करते हो आप लोग डिक्शनरी।
अच्छा अभी उठा के देखना, जिसने नहीं देखी है ना वो उठा के देखना। अगर आप देखोगे ना उसमें सारी ए वाली स्पेलिंग होगी, फिर बी वाली होगी, फिर सी वाली होगी, ठीक है, ऐसे ही सारी स्पेलिंग्स होती है जेड तक। अच्छा आगे देखो, मेक वर्ड्स बाय यूजिंग वॉवल्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पर वर्ड्स बनाने हैं वॉवल का यूज करते हुए, ठीक है। जैसे यहाँ आपको पिक्चर दे रखी है मैट, तो मैट का, हाँ जी यस बिट्टू क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? अच्छा जहां आपको समझ में नहीं आया ना मुझे बोलते जाना कि ये समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी। अच्छा यहाँ आप देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर मैट। ये क्या, कौन सी पिक्चर दिख रही है आपको, कौन सी पिक्चर है ये? मैट है ना, मैट। तो मैट का स्पेलिंग क्या होता है, M-A-T, मैट। ओके आगे है आपका, ये देखो किसका पिक्चर है, क्या बोलेंगे इसको, T-A-P, टैप, वेरी गुड, T-A-P टैप। तो आपको यहाँ पर ए फिल करना है, ओके, ए राइट करना है यहाँ पर। आगे देखिए, आगे कौन सा पिक्चर है, हैन, H-E-N, हैन, ओके। नेक्स्ट है आपका P-E-N, पैन, ओके। आगे देखो ये क्या है, D-E-N, डैन बेटा, D-E-N, डैन है ना। लायन का जो होम होता है ना उसको बोलते हैं डैन। किसका होम होता है ये, लायन का, ठीक है। तो D-E-N, डैन, ओके। आगे देखो K-I-D, किड, किड मीन्स बच्चा, ओके। आप लोग क्या हो, किड्स। टिन, टिन, ओके। B-I-N, बिन। और C-O-T, बच्चों का जो झूला होता है ना पालना, उसको बोलते हैं कॉट। B-O-X, बॉक्स, और यहाँ आपका हो जाएगा P-O-T, पॉट, ओके। ये सबको समझ आया, आगे करें, ओके। ऐसे आपका यहाँ हो जाएगा B-U-N, बन, S-U-N, सन, हाँ जी यस। इसमें क्या है, किसमें बेटा, इसमें जिसमें टी और एल लिखा है उसके बीच में एक बार देख लो कौन सा है, 8 नंबर पर P और कौन सा, ये वाला, इधर देखो पहले, ये वाला बोल रहे हो क्या, नो मैम, तो कौन सा बोल रहे हो, ये 8 नंबर वाला, 8 नंबर वाला, ये टिन, यस मैम, T-I-N, टिन, T-I-N, T-I-N, टिन, ओके हो गया, आगे चले, यस मैम, ओके। अच्छा यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और रॉन्ग स्पेलिंग भी दी हुई है साथ में, तो उनको आपको अरेंज करके उनकी स्पेलिंग बनानी है, ओके। जैसे यहाँ पर आपकी पिक्चर है टब का पिक्चर है ना, तो टब का स्पेलिंग क्या होता है, B-U-T, बट तो होता नहीं है, क्या होगी टब की स्पेलिंग, क्या हो जाएगी टब की स्पेलिंग, जल्दी बोलिए, T-U-B, टब, ओके। तो ये राइट कर लेना, T-U-B, टब, T-U-B, टब, हाँ जी। आगे देखो कौन सी पिक्चर है, कौन सी पिक्चर दिख रही है, आउल, ओके। तो आउल का हमारा स्पेलिंग हो जाएगा O-W-L, ओके, O-W-L, आउल, हाँ जी बेटा, ओके। आगे देखो ये एक टॉय होता है, क्या बोलते हैं इस टॉय को, क्या नेम होता है इसका, टॉप, तो T-O-P, टॉप, वेरी गुड। आगे देखो ये क्या है,
किसका पिक्चर है? डॉल डॉल, DOLL, डॉल। क्या बन जाएगा? डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या पिक्चर है, फ्राई पैन है ये, तो PAN, वेरी गुड। अब यहाँ किसका पिक्चर है? ये तो बहुत इजी है, CAT, कैट। डन? सबका कंप्लीट हुआ? कुछ कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन है क्या? आगे करें? ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, ऊपर वाले पेज में कुछ था। क्या था बेटा? 13 पेज में। यही बोल रहे हो क्या? 13 पेज, अभी 13 आया ही कहाँ है? थर्टीन पेज अभी नहीं आया है ना? क्वेश्चन कौन सा था बताओ मुझे एक बार। ये क्वेश्चन है क्या? BUN बर्न, SUN सन, यही सारे क्वेश्चन बोल रहे हो? हाँ तो इसको राइट कर लो बेटा, BUN बर्न, SUN सन और CUP कप। ओके ओके, आगे चलते हैं। अच्छा ये सब आप लोग कर लोगे। सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ वॉवल, है ना? आपको पता ही है वॉवल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, और इनसे अगर कोई भी स्पेलिंग स्टार्ट है तो उनको आपको सर्कल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ CAT कैट, तो C वॉवल है क्या? है क्या C वॉवल? नो। H है? M, A, तो हम किस स्पेलिंग को सर्कल करेंगे। ओके, आगे ऐसे ही देखेंगे, N नहीं है, U है, तो U वाली स्पेलिंग हमारी वॉवल से स्टार्ट हो रही है, इसलिए सर्कल करेंगे। B नहीं है, F नहीं है, यहाँ पर भी B नहीं है, C नहीं है, E है। E वॉवल होता है या नहीं? E वॉवल होता है या नहीं? हाँ जी, ओके। आगे देखो, P है क्या? P नहीं है, I है, यस। आगे देखेंगे इस वाली लाइन में, B नहीं है, F नहीं है, H नहीं है और O होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, तो इसमें आपको क्या करना है, वॉवल लिखने हैं और कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो वॉवल्स तो हमारे हो जाएंगे 5, ए के बाद में क्या आ जाएगा, AEIOOU, ठीक है। ये हो गए हमारे वॉवल्स, और बाकी जो लेटर्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, जैसे C हो गया, D हो गया, तो ये सारे आपको अपने आप करने हैं। ओके, कर लोगे? ओके, यहाँ चैप्टर 1 आपको समझ में आ गया सबको? सबको? जिसको नहीं आया एक बार बोल दीजिए मुझे।